नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो हमारी जो मिलती जुलती रचनाओं की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए शब्द के साथ आई हूँ और वो शब्द है घर। तो आज हम देखेंगे घर शब्द से कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं, किसने लिखी है, विधा क्या है, किस सन में लिखा गया है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास को आप देखिएगा और यहाँ से रचनाएं बहुत पूछी जाती है परीक्षा में। तो चलिए देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं पहली रचना के साथ। तो पहली जो रचना है वो हमारे सामने है, घर का जोगी जोगड़ा। घर का जोगी जोगड़ा नाम से एक संस्मरण विधा लिखी गई है जो कि 2006 में लिखा गया है। और किसने लिखा है? काशीनाथ सिंह ने लिखा है। अगली रचना है मितवा घर। ये भी एक संस्मरण है जो कि 1995 में लिखा गया है और ये लिखा है पद्मा सचदेवा ने। किसने लिखा है? पद्मा सचदेवा ने लिखा है। आगे है घर की बात। घर की बात आत्मकथा है, 1983 ईस्वी में लिखा गया है और लिखा है रामविलास शर्मा ने। आगे एक और रचना मिलती है जो कि है जो घर फूके। ये एक निबंध संग्रह है जो कि 2006 में लिखा गया है और ये है ज्ञान चतुर्वेदी की रचना। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी रचनाएं आपको 2000 के बाद की मिलेंगी सारी की सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसलिए इन सारी रचनाओं को ध्यान रखिएगा क्योंकि आज के टाइम में जो भी प्रश्न आते हैं वो ज़्यादातर नए नई जो रचनाएं होती हैं, यानी कि 2000 के बाद की जितनी रचनाएं हैं उन सारी रचनाओं से ज़्यादातर प्रश्न बन रहे हैं। इसलिए इन सारी रचनाओं को तो ज़रूर ध्यान रखिएगा और सन के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है घर परिवेश। घर परिवेश नाम से एक निबंध लिखा गया है जो कि 2003 में लिखा गया है और ये लिखा है रामदरस मिश्र ने। घर परिवेश। आगे है घर जोड़ने की माया। घर जोड़ने की माया जो है ये एक निबंध संग्रह है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो कह सकते हैं घर जोड़ने की माया जो होती है वो उसके जो है 1000 नियम होते हैं। अगर आप घर जोड़ना चाहते हैं तो उसके 1000 तरीके होते हैं, लेकिन बस आप घर को जोड़ के रखिएगा। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि घर जोड़ने की माया। और ये क्या है? ये निबंध है। तो घर जोड़ने की माया यानी कि घर में जितने लोग रह रहे हैं आप सभी को बांध कर रखना। और अगर आप सभी को बांध कर रखना चाहेंगे तो इसके पास इसके लिए आपके पास हजारों उपाय हैं। आप कोशिश बस कीजिए। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा क्या कि ये विधा क्या है? सब घर जोड़ना यानी कि सबको बांध के रखना। तो याद हो जाएगा बांध कर यानी कि निबंध संग्रह है और इसके 1000 तरीके होते हैं। 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों चीजें याद हो गई। घर जोड़ने की माया, विधा क्या है? अगर विधा पूछे तो आप बताइएगा निबंध है। रचना किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर नाम से एक निबंध भी लिखा गया है और काव्य की भी रचना हुई है। तो ये रचना जो है ये है हरिशंकर शर्मा की। किसकी है? हरिशंकर शर्मा के द्वारा लिखा गया निबंध है। आगे एक रचना है इस घर उस घर। इस घर उस घर नाम से एक कहानी की रचना की गई है जो कि 1999 ईस्वी की रचना है। और ये रचना किसकी है? ये है मुक्ता की। तो जब व्यक्ति मुक्त होना चाहता है तो वो क्या करता है? वो भटकता रहता है, इस घर से उस घर जाता है, उस घर से इस घर आता है। तो उसको अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति चाहने के लिए इंसान भटकता है ना, इधर उधर उधर इधर करता रहता है। इस तरीके से याद रख सकते हैं, इस घर से उस घर, यानी कि उसको क्या होना है? उसको मुक्त होना है, इसलिए वो इस घर से उस घर जा रहा है, कहीं टिक नहीं रहा है। और ये 1999 ईस्वी की है। और याद रख सकते हैं मुक्ति क्यों पाना चाहता है? क्योंकि उसकी उस मतलब एज जो है वो 99 साल की हो गई है। वो 99 साल का हो गया है, इसलिए वो मुक्ति पाना चाहता है, इसीलिए वो इस घर से उस घर भटक रहा है। याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक रचना है एक घर सपनों का। ये जो है ये कहानी है और किसकी है? 1985 ईस्वी में लिखी गई है, मालती जोशी की कहानी है। देखिए जब हमारे पास माल ही माल होते हैं, माल यानी कि पैसा, जब
जब हमारे पास माल ही माल होते हैं तभी जो होता है, जो हम अपने सपनों का घर संजोए रहते हैं उसको बनाने की कोशिश करते हैं। भाई माल होगा तभी तो हमारे सपनों का घर बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो एक सपनों का घर अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें माल की ज़रूरत होती है, यानी कि ये मालती जोशी की रचना है और ये 1985 ईस्वी में लिखी गई कहानी है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे बात करें तो अगली रचना है घर बेघर। घर बेघर नाम से एक कहानी लिखी गई है। कब की है? 2006 की है। और ये कहानी जो है ये कमल कुमार की है। किसकी कहानी है? कमल कुमार की कहानी है 2006 की। ये घर बेघर नाम से इन्होंने कहानी लिखी थी। आगे बात करें तो अगली रचना है घर फूक तमाशा। ये भी एक कहानी संग्रह है जो कि 2004 की रचना है और ये रचना जयनंद की है। किसकी रचना है? जयनंद की है। 2004 में लिखी गई कहानी है घर फूक तमाशा। आगे बात करते हैं तो अगली रचना है हमारे सामने नीलाम घर। नीलाम घर नाम से 2006 में कहानी लिखी गई है जो कि रामदेव शुक्ल के द्वारा लिखी गई कहानी है। किसने लिखा है नीलाम घर? रामदेव शुक्ल ने लिखा है। आगे बात करें तो अगली रचना है खाली घर। खाली घर नाम से 1969 ईस्वी में एक कहानी लिखी गई है जो कि रामदरस मिश्र के द्वारा लिखी गई कहानी है खाली घर। एक हमने ऊपर पढ़ा है रचना, वो है घर परिवेश, जो कि निबंध संग्रह है रामदरस मिश्र का। और यहाँ पे जो कहानी है वो है खाली घर। ये भी रामदरस मिश्र की है, लेकिन ये विधा क्या है? कहानी है। ये 1969 ईस्वी में लिखा गया है। आगे एक रचना मिलती है नीलाम घर जो कि 1977 ईस्वी में लिखी गई है और ये नाटक है। तो नाटक किसका है? राजेंद्र कुमार का है। ध्यान रखिएगा, नीलाम घर नाम से जो कहानी लिखी गई है वो रामदेव शुक्ल ने लिखी है 2006 में। और नीलाम घर नाम का जो नाटक लिखा गया है वो 1977 में लिखा गया है राजेंद्र कुमार ने। तो रा सभी में आया है, लेकिन वो रामदेव शुक्ल थे। रामदेव शुक्ल ने कहानी बताई थी 2006 में नीलाम घर नाम से। और नीलाम घर नाम से जो नाटक लिखा गया था 1977 में वो राजेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करें तो अगली रचना है बेगाने घर में। बेगाने घर में ये उपन्यास विधा है और 1978 ईस्वी में लिखा गया है जो कि मंजुल भगत के द्वारा लिखी गई रचना है। अगली रचना है बेघर। बेघर नाम से एक उपन्यास लिखा गया है जो कि 1971 ईस्वी में लिखा गया है। ये है ममता कालिया का। अगली रचना है उसका घर। उसका घर 1972 ईस्वी में लिखा गया है। उपन्यास विधा है जो कि मेहरुन्निसा परवेज के द्वारा लिखी गई रचना है उसका घर। एक रचना हमें मिलती है पाही घर। पाही घर 1991 ईस्वी में लिखा गया है। उपन्यास विधा है और ये है कमलाकांत त्रिपाठी की रचना। आगे एक रचना है पांच आंगनों वाला घर। ये भी एक उपन्यास विधा है, 1995 ईस्वी में लिखा गया है और ये रचना है गोविंद मिश्र की। गोविंद मिश्र के द्वारा लिखी गई रचना है पांच आंगनों वाला घर। विधा क्या है? उपन्यास है और 1995 ईस्वी में लिखा गया है। आगे बात करें ढाई घर। ढाई घर जो है ये 1991 में लिखा गया है। ये भी उपन्यास विधा है और ये लिखा है गिरिराज किशोर ने। जो गिरिराज किशोर हैं इन्होंने ढाई घर नाम से एक रचना की थी जो कि उपन्यास विधा है। अगली रचना है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर नाम से एक उपन्यास लिखा गया है जो कि 1966 में लिखा गया है और ये लिखा है गिरिराज किशोर ने। तो इनकी दो रचनाएं मिलती हैं, एक है ढाई घर और एक है चिड़ियाघर। तो कह सकते हैं ढाई घर जो इन्होंने बनाए थे गिरिराज ने, देखिए ये घर बना रहे थे लेकिन इनका घर पूरा नहीं हो पाया था तो ढाई घर ही रह गया था। ये गिर गए थे तो इनको चोट लग गई थी, इसलिए इनका घर जो है वो कैसा रह गया? वो ढाई घर रह गया, पूरा नहीं हो पाया, तीन घर नहीं बन पाया, ढाई घर रह गया। और वो घर किसके लिए बनवा रहे थे? चिड़िया के रहने के लिए। तो चिड़िया घर के लिए घर बनवा रहे थे तो कितना घर बनवाए? ढाई घर बनवाए। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो गिर गए थे। तो इस तरीके से याद हो जाएगा, चिड़िया के लिए, चिड़ियों को रहने के लिए घर बनवा रहे थे तो घर जो है बनवाए तो कितना घर बना? ढाई घर बना। और घर पूरा नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि वो गिर गए तो उनको चोट लग गई तो पूरा घर नहीं बन पाया था। इस तरीके से याद हो जाएगा। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? गिरिराज किशोर की हैं।
अगली रचना है मुर्दा घर। मुर्दा घर 1974 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। ये जगदम्बा प्रसाद दीक्षित के द्वारा लिखी गई रचना है। अगली रचना है दूसरा घर। तो दूसरा घर 1986 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। ये रामदरस मिश्र की रचना है। तो रामदरस मिश्र की हमें यहाँ पे 3 रचनाएं मिलती हैं। एक रचना है रामदरस मिश्र की घर परिवेश, जो कि निबंध संग्रह है। एक रचना हमें मिली है एक रचना हमें मिली है रामदरस मिश्र की, जो कि है खाली घर, जो कि एक कहानी विधा है। और यहाँ पर हमें मिली है रामदरस मिश्र का एक उपन्यास, जो कि है दूसरा घर। ये 1986 ईस्वी का उपन्यास है। तो सारी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगली रचना है कांच का घर। कांच का घर नाम से उपन्यास लिखा गया है 1971 में, और ये रचना है रामकुमार भ्रमर की। किसकी है? रामकुमार भ्रमर की रचना है। अगली रचना है धरती मेरा घर। धरती मेरा घर 1960 ईस्वी में लिखा गया है। एक उपन्यास विधा है और लिखा किसने है? रांगे राघव ने लिखा है। आगे बात करें तो आगे एक रचना मिलती है बिना दीवारों के घर। बिना दीवारों के घर इस नाम से एक नाटक की रचना की गई है, जो कि 1965 ईस्वी में लिखा गया है, और ये मन्नू भंडारी की रचना है। बिना दीवारों के घर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नाटक मन्नू भंडारी का है। बिना दीवारों के घर नाटक विधा है, 1965 का है। आगे बात करें तो अगली रचना है पागल घर। तो पागल घर नाम से एक नाटक किया गया था 1988 ईस्वी में, और किसने किया था? नंद किशोर ने किया था। पागल घर नाम से एक नाटक लिखा था नंद किशोर ने 1988 ईस्वी में। अगली रचना है अज्ञात घर। अज्ञात घर नाम से एक नाटक की रचना की गई थी, जो कि रामेश्वर प्रेम के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। और आगे एक रचना मिलती है यादों के घर। यादों के घर नाम से एक नाटक लिखा गया है, जो कि रमेश बख्शी का है। तो घर नाम से जितनी रचनाएं हैं, अभी रचनाओं का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है घर नाम से, इसकी और भी रचनाएं हैं, पर इसके आगे की जो रचनाएं हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, चीज़ें याद नहीं हो पाएंगी, इसलिए इसको 2 पार्ट में हम याद कराने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो अगला पार्ट आएगा, अगले पार्ट में इस घर नाम से जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आज हमने जितना पढ़ा है ये आधी रचनाएं हैं। आधी रचनाओं को हम कल देखेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।